होता है कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन वापस रिटर्न कर रहे हैं एज अ रू बाबा, और हमें नए एक्टर और नए एक्ट्रेस भी देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे बात करा जाए तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो आपको भूल भुलैया 2 की तरह सेम पैम्पलेट पे देखने को मिलेगा। मैं तो कहूँगा 1% का भी चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं, उसका रीजन आप खुद जानते हो, क्योंकि स्टोरी लाइन सेम टू सेम, डायरेक्टर भी सेम है। स्टोरी लाइन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया होगा उन्होंने, और कुछ फेर बदल किए होंगे, उसके अलावा कुछ मुझे डिफरेंट नहीं लग रहा है। ये मानता हूँ कि कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर जो है वो भी चेंज नहीं हुआ है ओवर टाइम पे, और ये कैरेक्टराइजेशन में कहूँगा सीक्वल जरूर होगी, बट मैं ये मानता हूँ कि प्रीक्वल भी हो सकता है भूल भुलैया 2 का। बट ये आइडिया नहीं है कि कैरेक्टराइजेशन कहाँ पे होगा। बट यहाँ पे ट्रेलर में इतना जरूर पता चल रहा है कि उन्होंने दो मंजुलिका को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, यानी एक विद्या बालन की कैरेक्टर है और एक माधुरी दीक्षित की कैरेक्टर है। जहाँ पे ये कैरेक्टराइजेशन मेरे ख्याल से लग रहा है कि दोनों के दोनों मंजुलिका हो सकती हैं, बट ये भी हो सकता है कि हमें कोई तीसरा भी ट्विस्ट देखने को मिले, यानी कि कोई और मंजुलिका हो सकती है और ये दोनों कोई मेंटल इश्यूज से जूझ रही होंगी, जो अपने आप को मंजुलिका समझ रही होंगी। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट यानी भूल भुलैया 1 जो अक्षय कुमार की थी, वहाँ पे भी ऐसे सिनेरियोस काफी तक विद्या बालन के कैरेक्टर के साथ हो चुके हुए। तो मैं यही मानता हूँ कि ऐसा ही कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की होगी। जहाँ पे भूल भुलैया 2 में तब्बू ने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई थी, उन्हीं की वजह से काफी तक ट्विस्ट एंड टर्न्स के हिसाब से ही भूल भुलैया 2 चली थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भूल भुलैया 3 में भी शायद से ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, बट मैं ये भी मानता हूँ कि कैरेक्टराइजेशन कॉमेडी और हॉरर को मिक्स आप भले कर पा रहे हो, बट उतना वो एप्रिसिएशन मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आप हॉरर कॉमेडी पेश कर रहे हो, कॉमेडी वाइब्स में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कॉमेडीज उतने फील नहीं हो रहे। कुछ कुछ कैरेक्टराइजेशन पे आप अच्छा खासा, हाँ मैं मानता हूँ कि कैरेक्टर आपने डेवलप करने की कोशिश की हुई है। भूल भुलैया 2 के बाद का उसका कैरेक्टर ग्राफ अलग डिफरेंट होने वाला है। बट अगर आप ऐसे बड़ी मूवीज बनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर आगे बढ़ भी रहा है, तो कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि उस कैरेक्टर के अंदर कुछ डिफरेंस आए, कुछ अलग आए, कुछ अलग सोच आए। क्योंकि अगर आप एक कैरेक्टर को एक दो मूवीज के अंदर पार्ट अगर डिवाइड भी करूं, तो मैं उसका कैरेक्टराइजेशन तो कुछ ना कहीं दूसरे डिफरेंट एंगल पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ है, वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। दूसरी बात ये कि कॉमेडी वाइज में बहुत ही क्रिंज है। क्यों? क्योंकि कॉमेडीज जो होती है वो अलग लेवल पे जानी चाहिए। वो कैरेक्टर है, हाँ भले समझ में ना आए, बट वो हंसना तो चाहिए। पब्लिक उसे समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो इतना डेप्थ में भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स में होना जरूरी है, ये मानता हूँ मैं। कार्तिक आर्यन को अपने आप में ही बहुत बहुत मूवीज कर चुके जो कॉमेडी वे में वाइब्स जरूर देती है, बट वो मोनोलॉग के ऊपर ज्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है, ना कि कॉमेडीज ऐसे वे में। क्योंकि भूल भुलैया 1 अपने आप में ही कल्ट क्लासिक थी कॉमेडी वे में, क्योंकि अक्षय कुमार का कल्ट क्लासिक चीज जो है वो काफी लोग पब्लिक मिस करते हैं, और मैं भी खुद मिस करता हूँ, क्योंकि उनकी कल्ट क्लासिक जो मूवीज है वो A1 क्वालिटी की होती है। जहाँ पे अगर आप देखोगे भूल भुलैया अभी भी जाके देखोगे तो रिफ्रेश जैसे माइंड लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वो कॉमेडीज हर एक नई नई चीज़ों को हम लोग कह सकते हो कि नई नई चीज़ें उसमें भी देखने को मिलती है। वो चीज़ें मैं कहूँगा भूल भुलैया 2 के साथ भी नहीं थी, ना भूल भुलैया 3 के साथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन के ऊपर भी फोकस नहीं किया गया है। मैं ये चाहता हूँ कि कैरेक्टराइजेशन के ऊपर अगर उन्होंने फोकस किया हो, स्टोरी लाइन ओवरऑल सिमिलर ही देखने को मिलेगी भूल भुलैया 2 की तरह, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई और कैरेक्टराइजेशन के ऊपर वो लोग फोकस करेंगे। देखने लायक होगा कि वो लोग इस बार कौन सी स्टोरी लाइन पकड़ने वाले हैं। बट मैं ये भी मानता हूँ कि आपने नए एक्ट्रेस को भी इंट्रोड्यूस किया है। तृप्ति डिमरी यहाँ पे एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली, हीरोइन का रोल प्ले करने वाली, जहाँ पे उनका पहले से ही काफ़ी हद तक उन्होंने एनिमल जैसी मूवीज कर चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि उनको भी एक अच्छा खासा उन्होंने आर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए, बट यहाँ पे देखने लायक होगा कि मूवी क्या पेश करना चाहती है, क्योंकि ट्रेलर से हर चीज़ नहीं पता चलती। पर कॉमेडी वाइज में बिल्कुल नहीं फिट बैठ रही, क्योंकि हॉरर कॉमेडी अपने आप में ही थोड़ा डरावना भी होता है और थोड़ा कॉमेडी भी होती है, मिक्स होता है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी होता है। जहाँ पे मैं मानता हूँ हॉरर तो नहीं है उतना, पर कॉमेडी भी नहीं रही उतना, क्योंकि दोनों का बैलेंस भी उतना नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर आप कुछ ना कुछ लोग कई कई बार कॉमेडी ज़्यादा कर देते हैं और हॉरर कम कर देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा दोनों ट्रेलर में मुझे नहीं लगा, ना टीजर में भी लगा था कि ऐसा होने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आफ्टर मूवी मैं बता सकता हूँ कि मूवी कैसे बनी हुई है, मूवी के अंदर क्या अलग बाकी भूल भुलैया 2 से अलग डिफरेंट है। देखने लायक होगा कि मूवी वो लोग कैसे और एक्सपांड करने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं अब वो लोग क्या कर रहे हैं। वो दो मंजुली का इंट्रोड्यूस भले ही करने वाले हैं, बट देखने लायक होगा कि कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, क्योंकि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित पहली बार एक दूसरे के सामने आएंगे। देखने लायक होगा कि वो हॉरर कैसे पेश करने वाले, भूल भुलैया 2 की तरह
डिफरेंट कुछ ट्विस्ट होने वाला है या क्या होने वाला है वो देखने लायक होगा मूवी में। ओवरऑल देखा जाएगा तो दिवाली पे ही पता चलेगा वो सब। तो सब्सक्राइब कर रखें आप। बाकी वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू।